आज जो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि मोदी सरकार ने डॉलर के मुकाबले या और कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के मुकाबले गोल्ड पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया है। अब भारत ने क्या किया कि एक तरफ तो ये सोना गोल्ड रिजर्व बढ़ा दिया और यही काम सहयोगी देशों को भी कहा, चीन को भी कहा, ब्राजील को भी कहा, रशिया को भी कहा कि वो डॉलर्स के चक्कर में मत रहो, सोना कर लो। तो क्या होगा, हमारे पास सोने का अच्छा खासा स्टॉक हो जाएगा और उस सोने के स्टॉक के आधार पर हमें एक कॉमन करेंसी लॉन्च करेंगे, ब्रिक्स करेंसी। आज जब ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगा तो जब देखेगा हमारा वैल्यूएशन होगा मार्केट में कि ब्रिक्स करेंसी का वैल्यूएशन क्या होगा, तो डॉलर के मुकाबले हमारी ब्रिक्स करेंसी की स्थिति अच्छी होगी, तो बहुत सारे देश आएंगे उसमें। टाइम पे हम एक आरआईसी की बात करते थे, एक जो इसका बन रहा था अलायंस, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और इस बार जब प्रेसिडेंट पुतिन आए थे इंडिया तो इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुआ था। तो इसको आने वाले वक्त में अगर ट्रंप की यही पॉलिसीज रहे and the way that he's trying to create a divide in NATO, or he's trying to dump the NATO countries, because अब आप देखिए दिल्ली होती है। लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि ब्रिक्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स का मेंबर बन जाए और हो सकता है चाइना उसकी मदद करे, लेकिन भारत जो है वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। क्या वजह सर, अगर हम इतने बुरे क्यों लगते हैं आप लोगों को? जी इसलिए लेते हैं कि आप फकर भाई से करवा लें। और ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स के हवाले से मतलब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये 2025 तक पाकिस्तान विल बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स करेंसी में व्यापार करने। वो ब्रिक्स के भी देश होंगे, हो सकता है नॉन ब्रिक्स कंट्रीज भी होंगे, तो डॉलर का पार्टिसिपेशन कम होगा दुनिया में। हमें बयान देना या भाषण देना थोड़ी ना जरूरी है। ट्रंप कभी नाच रहा है, कभी कह रहा है कि मोदी फोन नहीं किया, हमें क्या पड़ा, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आने वाले समय में डॉलर की ताकत कम हो जाए तो दुनिया का आर्थिक संतुलन कैसा होगा? यहीं से ब्रिक्स करेंसी की कहानी शुरू होती है और इस कहानी के केंद्र में भारत एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। हालिया रिपोर्ट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक संकेत बताते हैं कि भारत धीरे धीरे अपने गोल्ड रिजर्व को रणनीतिक तरीके से बढ़ा रहा है ताकि भविष्य की किसी भी साझा करेंसी को ज्यादा भरोसेमंद बनाया जा सके। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब इस संभावित बदलाव को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि यह सिर्फ एक नई करेंसी नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत हो सकता है। और इसलिए कहते हैं कि देश में बढ़िया बुद्धि होना बहुत जरूरी है। मतलब ये किसी कास्ट पे मत लीजिए, एक बिजनेस बुद्धि होना। ठीक है। एक गुजराती जो होता है, गुजराती का एक बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड पहले से होता है, उसको पता है क्या करना है। बहुत लोग जोश में आते हैं, बंदूकें उठाते कि दिखा देंगे अमेरिका को। इसने कहा कि वैसे नहीं मारना है, इस जमाने में दूसरे तरीके से। अब हो क्या रहा है कि वो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो और परेशान हो रहा है कि अब क्या करे। बोला 500% लगा देंगे, फिर भी भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बोला कि हम व्यवस्था करके रखे हैं। टाइम पे हम एक आरआईसी की बात करते थे, एक जो इसका बन रहा था अलायंस, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और इस बार जब प्रेसिडेंट पुतिन आए थे इंडिया तो इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुआ था। तो इसको आने वाले वक्त में अगर ट्रंप की यही पॉलिसीज रहे एंड द वे दैट ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवाइड इन नेटो, और ही इज ट्राइंग टू डंप द नेटो कंट्रीज, बिकॉज अब आप देखिए इसको नेटो कंट्रीज ने अपनी फौजों के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, बिकॉज देयर वाज अ अंडरस्टैंडिंग with the Americans that the Americans would be there to protect them, and this is the way the alliance will actually go about it. And now ट्रंप का जो भी एडवाइजरी पैनल है, जो उसकी टीम है, उसको एडवाइस कर रही है देखिए आपको पैसा आपको कहां से मिलेगा। अब ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि टैरिफ्स की वजह से ये अमेरिका की इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट अ बिग बूस्ट। अब इसको मुझे एक चीज बताइए, आई एम इंडिया, Trump imposes 500% on me. Do you think I will go to Trump, or I will send, or I will export anything to Trump? No, I will not do that, because I will find alternative supply chain. और already ये इस पे बहुत काम हो गया है भारत में कि हमने alternative supply chain, और हम काफी जो countries है alternatively हम इसको उनके साथ हमने अपने ट्रेड मैकेनिज्म हमने एस्टैब्लिश कर लिए। यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है, तो इसको ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी हो रही है। सो व्हेन दिस इज बिकमिंग एपरेंट इन द वर्ल्ड, आई थिंक वी नीड टू स्मेल द कॉफी, बिकॉज ट्रंप की ये जो पॉलिसीज हैं ये ज्यादा देर तक चलेंगी नहीं। यहाँ पर मैं आज प्रोग्राम कर रहे हैं, आई वुड वेलकम दिस प्रोग्राम अगेन टू बी रिपीटेड आफ्टर 1 year,
और फिर हम ये ग्राउंड रियलिटीज को ऑब्जर्व करेंगे. दीज पॉलिसीज कैन नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. और ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स के हवाले से मतलब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये 2025 तक पाकिस्तान विल बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, बट खैर वो नहीं हो सका. बट 2026 में है और इसकी जो 18th और 19th जो एनुअल एक इनका एक होता है, क्या कहते हैं इसको, एनुअल समिट होती है, मतलब वो तो हो चुकी है, मतलब 18 और 19, 1825 में और जो 19th है वो 26 में. तो उसके अंदर ये खबरें हैं कि जी उसमें काफी चांसेस है पाकिस्तान के कि इस तरीके से ये बन जाए. और मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फोरम है अगर देखा जाए हर लिहाज से, क्योंकि चाइना है वहाँ पर, इंडिया है वहाँ पर, और बहुत सारे, ब्राजील है वहाँ पर, साउथ अफ्रीका है वहाँ पर. तो जी बिल्कुल 10 मिनट्स लेट हो गए हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट. और मतलब मैडम तो टाइम से आ जाती हैं, लेकिन मैं और डॉक्टर साहब जो हैं हम बस इधर उधर भटक जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं. बस आप लोग भी समझ जाया करें ना, मतलब लेट होने पे इतना तो ना डांटा करें. वो तो मेरे टीचर हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, और वो भी मैं फिर कहूँगा तो लोग कहेंगे पता नहीं क्यों इनकी क्या वो है, यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड कर्नल थे और अकाउंट्स हमें पढ़ाते थे, तो वो भी यही करते थे कि 1 मिनट लेट हो जाते, 9 बजे क्लास होती, 9:01 पे गेट आउट फ्रॉम द क्लास. तो खैर एनीवे, ये बहुत बड़ा फोरम है पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान ऑफ कोर्स इसके लिए कोशिश करेगा, लेकिन सिर्फ ब्रिक्स में जाने से काम नहीं बनेगा. मैं ये मेरा जाती मानना है. हम यूनाइटेड नेशन में भी है, हम OIC में भी है, हम SCO में भी है, और बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पर हम लोग हैं. लेकिन क्या उससे हम वो फायदा उठा रहे हैं? यूरोपीय यूनियन ने हमें जो मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो हमें कंसेशंस दी हुई हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसका हमने कितना फायदा उठाया? कि ब्रिक्स में जाने से हम कहेंगे कि जी हाँ, या तो ये अगर वहां पे कोई लोन सिस्टम अगर शुरू हो जाता है कि चले जी, मतलब 2-3 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो है ना लोन भी ब्रिक्स से मिला करेगा, तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर काम हमारा फिट हो जाएगा. लेकिन अगर इसके अलावा ब्रिक्स में सिर्फ जाने से हम समझ रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़े हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल. ब्रिक्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसका ये मतलब तोड़िए. अब चाइना के पास मतलब 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इंडिया के पास है, फिर ब्राजील है, या बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो मतलब बड़ी इकोनॉमीज उनके पास है, लेकिन उन्होंने उसके लिए मतलब काम किया है ना, वो सारी चीजें की हैं. हम क्या कर रहे हैं? अगर हम गहराई से देखें तो ब्रिक्स करेंसी केवल एक आर्थिक प्रयोग नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को संतुलित करने की एक सोच है, जिसमें भारत की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है. कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स, जिनमें CNBC जैसी संस्थाओं के विश्लेषण भी शामिल हैं, यह संकेत देते हैं कि भारत और अन्य ब्रिक्स देश अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं. इसका मकसद साफ है. अगर भविष्य में कोई साझा करेंसी अस्तित्व में आती है तो वह केवल भरोसे पर नहीं, बल्कि वास्तविक संपत्ति यानी सोने के समर्थन पर खड़ी हो. यही कारण है कि आज भारत जैसे देश, जो पहले डॉलर आधारित ट्रेड सिस्टम पर काफी निर्भर थे, अब धीरे धीरे अपने विकल्प तैयार कर रहे हैं. इंडिया का फोकस साफ तौर पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर है, ताकि उसे इस बात की चिंता न रहे कि डॉलर की कीमत ऊपर जाए या नीचे. यदि ब्रिक्स करेंसी मजबूत गोल्ड बैकिंग के साथ आती है तो यह न केवल सदस्य देशों के आपसी व्यापार को आसान बनाएगी, बल्कि उन देशों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगी जो डॉलर के दबदबे से असहज महसूस करते हैं. इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक शक्ति का संतुलन बदल सकता है और डॉलर का एक छित्र प्रभाव चुनौती के दायरे में आ सकता है. हालांकि यह पूरा प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसमें कई राजनीतिक व आर्थिक बाधाएं भी होंगी, लेकिन इतना तय है कि भारत इस बदलाव के लिए खुद को पहले से तैयार कर रहा है. आने वाले सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ब्रिक्स करेंसी वास्तव में वैश्विक व्यापार में एक मजबूत विकल्प बन पाती है, या यह केवल एक रणनीतिक दबाव बनाने का जरिया साबित होती है.